हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं और हम जा रहे हैं आज अपने घर। तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। ये लेके जा रही है पापा के लिए खाना एंड मेरे ससुर जी के लिए। चलो बोलो, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? दादा के पास जा रहे हो ना? दादा के पास जा रहे हो ना? रोंदी शक्ल क्यों बनाई है? जा रहे ना दादा के पास। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ, जा रहे हैं। हम जाएंगे अपनी हीरोइन के साथ और हमारी हीरोइन है ये भी है, ये है, ये इस पे जाएंगे हम। तो चलो। पल पल मेरा तेरे ही संग बिताना है, अपनी वफाओं से तुझे सजाना है। दिल चाहता है तुझे कितना बताना है। हाँ तेरे साथ ही मेरा ठिकाना है। अब थक चुके है ये कदम, चल घर चले मेरे हमदम। होंगे जुदा ना जब तक है दम, चल घर चले मेरे हमदम। ताउम्र प्यार ना होगा कम, चल घर चले मेरे हमदम। दोस्तों तो आ गए हम अपने घर और रास्ते में पूरी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि हम स्कूटी पे आए थे, तो बच्चा भी था साथ में, तो बच्चे के साथ थोड़ा दिक्कत हो रही थी। और ये रहा मेरा रूम और देखो इतनी ख़राब हालत हो रखी है घर की, रूम की बहुत ही ज़्यादा। और करते हैं सफाई। ये रही मेरी शादी की फ़ोटो। तो चलिए, बहुत ही गंदा हो रखा है रूम। मैं पूरा दिखा रही हूँ बैक कैमरे से। ये है हमारा रूम जो कि बहुत ही गंदा हो रखा है और करनी है सफाई। देखो ये रहा दूसरा रूम, यहाँ भी पूरा गंदा बच रखा है, पूरा गंदा हो रखा है। ये देखिए, ये देखिए, देखिए, ये सफाई करनी है अभी। और ये देखो किचन में चलो, किचन देखो पूरा गंदा ही हो रखा है। फ्रीज भी कितना गंदा हो रखा है, ये भी साफ करने वाला है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो जी हम गए थे घर और अपने पापा से मिलने, यानी मेरे ससुर जी से मिलने। और हम अपने घर से 5-10 किलोमीटर दूर ही रहते हैं, तो ज़्यादा भी नहीं है, 10 भी नहीं होगा, 8-9 किलोमीटर ही होगा। तो गए थे हम अपने घर और वहाँ जाके इतनी खुशी मिल रही थी, खुशी भी मिल रही थी। और जब घर की हालत देखी तो बहुत अजीब भी हो रहा था। तो फिर गए तो हम किसी और चीज़ से, लेकिन जब देखा तो बहुत गंदा हो रखा था घर। तो फिर सफाई करने लगी मैं और देखें मैं करने लगी हूँ यहाँ पे साफ़ सफाई। और यहाँ पे केवल मेरे ससुर जी ही रहते हैं, तो और कोई नहीं रहता।
आदमियों से इतना साफ़ सफाई नहीं होती है, वो कर तो लेते हैं लेकिन इतनी साफ़ सफाई नहीं होती है जितनी औरतों से होती है। तो फिर मैं यहाँ देखने लगी, ऊपर यहाँ बहुत धूल मिट्टी जमी हुई थी और ये 2 सूटकेस थे यहाँ पे। तो दूसरा तो थोड़ा उसमें सामान था, इसमें ये बिल्कुल ही खाली था, तो इस ऐसे ही पड़ा हुआ था इसमें। तो मैं इसमें रखने लगी हूँ। इसमें रखूँगी मैं बिजली का सामान, जैसे किले हो गए, बिजली का सामान किले हो गए जैसे। और ये मेरी ननद का मशीन का सामान है, पानी लगाते हैं कुर्तों में, कुछ कुर्ते के गले में लगाते हैं ना, जो वो कुछ था वो जो मैंने उसमें रख दिया। और इससे पहले हमारे घर आए थे मेहमान, तो पहले उनके लिए आते ही बना दी चाय पानी। और चाय पानी पिलाने के बाद मैं लगी अपने काम पे। फिर हमको यहाँ से आना भी था, जाना भी मतलब सॉरी जाना भी था हमको, 4 बजे के लिए जाना भी था। वहाँ से आए थे हम 12 बजे और जाना था हमको 4 बजे के लिए। और फिर मैंने बोला आप लोग चाय पियो बैठ के, मैं अपने काम पे लग गई तब तक। और खाना वगैरह इन्होंने पूछ लिया था उनको कि खाना खा के जाना, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो साफ़ सफाई का अभियान चल रहा है, तो उन्होंने बोला कि खाना हम खा के आए हैं, तो हम जा रहे हैं। हम गए तो थोड़ी देर, आधा घंटा बैठने के बाद ही गए। तब तक मैंने अपनी साफ़ सफाई शुरू कर ली थी। उनका मैं अपनी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और ये भी डुग्गू मेरे पीछे पीछे बस हमेशा लगा रहता है, जहाँ मैंने जाना है वहीं। और यहाँ पे पड़े हुए हैं पापा के थोड़े बहुत कपड़े, चादरें हैं, 1-2 चादरें हैं, कपड़े हैं, इनको मैं कल मार लूँगी तई, और तई मार के रख दूँगी अलग। और पापा के कहीं पे भी ऐसे ही डाल रखे थे ये गर्म कपड़े, कहीं पे ठंडे कपड़े, बस गर्म सर्दी गर्मी तो आजकल चल ही रही है। वैसे भी समझ नहीं आ रहा आजकल आसमान का कि कब सर्दी हो रही कब गर्मी हो रही है। एक दिन गर्मी के कपड़े पहन रहे तो एक दिन सर्दी के पहन रहे, ऐसे ही कंफ्यूज हो रहा है आजकल। तो चलिए जी, मैं ये कर लेती हूँ। मैंने इनको रख दिया अलग। और डुग्गू भी बस मेरे लिए काम ही बढ़ा रहा था। डुगू तो मेरे लिए काम बढ़ा रहा है। ये देखो, पहले तो यहाँ की तरह ऊपर रखा है, ऊपर से और काम बढ़ा रहा है मेरे लिए। मत सिट उधर। और यहाँ पे मैं मारने लगी हूँ झाड़ू। सामान मैंने सारा समेट लिया था, मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, बीच बीच में मैं रोक रही थी क्योंकि मैं अकेली थी। ये इसके पापा और इसके दादा के साथ बैठे हुए थे, ये अभी तक भी नहीं गए थे, तो उनके साथ बातें कर रहे थे। तो मुझे कैमरा सेट करने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने बीच बीच में कट कर लिया था। और अब आ गई मैं अपने वाले रूम में। और यहाँ भी थोड़े बहुत पापा के कपड़े गिरे पड़े हुए थे, तो इनको भी मैं समेट लूँगी। कपड़े थे, चादरें थे, बेल्ट निकली, पता नहीं क्या क्या निकले जमा हुए थे यहाँ पे। हम गए लगभग 2 सप्ते बाद गए हम लगभग अपने घर। मुझे लग ही रहा था कि पता नहीं कितना वहाँ खिलारा आ गया होगा, खिलारा फैल गया होगा। तो बस अब मैंने अब आ गई गर्मी, तो मैंने ये रजाई से कंबल भी हटा दिया और रजाई को मैं संभाल लूँगी। और रजाई के कवर और ये सारे जितने भी इसमें कपड़े मिले सब धोने के लिए मैंने रख दिए थे अलग, और इसके तई मार के मैं रख दूँगी अब बेड पे। और बीच बीच में उनकी आवाज़ें भी आ रही थी और डुग्गू बीच बीच में परेशान कर रहा था, तो मैं उसको भी देख रही थी। और नहीं होता है इतना ना, एक अगर साथ में कोई हेल्पर हो या परिवार में और भी कोई महिला हो या है ना, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो हमारे घर में मैं आपको बता दूं, मेरी सासू जी नहीं है, मैं ही हूँ और मेरे हस्बैंड और मेरे पापा जी हैं। और बस सासू जी होती तो शायद इतना वो नहीं होता है, तो फिर भाई अकेला ही देखना पड़ता है यहाँ वहाँ सारी जगह। यहाँ का देखो तब तक वहाँ का ख़राब हो जाता है, वहाँ का देखो तब तक यहाँ का ख़राब हो जाता है। तो बस
इतना ही होता है एक जने से। अब मैं इसको बेड को झाड़ने लगी हूँ। पहले मैंने बोला मैं चादर ही हटा लेती हूँ, फिर मैंने देखा नीचे भी वहाँ धूल मिट्टी जम रही थी, तो मैंने इनको हटा दिया गद्दों को। मैंने कहा पहले बेड भी झाड़ लेती हूँ। और अब मैं यहाँ फिर बेड बिछाने लगी हूँ, बिस्तर। और ये जो फटे फटे कवर दिख रहे हैं ना, तो ये कवर कपड़े वाले कवर नहीं, ये बरसाती वाले कवर है। ये जब डुगू छोटा था तो उसके लिए लेके आए थे, तो इनसे बहुत हेल्प मिलती है। गद्दों के अंदर जो बाथरूम वूथरूम करते हैं बच्चे, वो नहीं जाता, तो काफ़ी अच्छे रहते हैं। सीधे पूरे कवर ही लाओ तो अच्छा रहता है। बरसाती लाओ अगर तो बरसाती खिसक जाती है इधर उधर, अगर पूरे गद्दे के कवर ही लाओ फुल अच्छा रहता है। और अब आ गई मैं यहाँ किचन में। बीच बीच में मुझे टाइम भी देखना पड़ रहा था, क्योंकि 4 बजे के लिए हमें जाना था। और किचन में इतनी बुरी हालत हो रखी थी, सबसे ज़्यादा मुझे किचन में ही लगा टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था किचन में। जो पुराना सामान डब्बों में वो फेंका, फिर देखा, फिर डस्टिंग करी पूरे ये चारों खजानों में। बीच में ये भी आ रहे हैं, मैंने ये दिखाने लगे, तो बहुत ज़्यादा कचरा निकला, बहुत ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा बहुत निकला। ये देखिए 2 सप्ते से ये आ रहे हम यहाँ, 2 सप्ते में आए हम यहाँ, और बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। पापा यहाँ कम ही रहते हैं घर में, ज़्यादातर अपने मंदिर में रहते हैं। वहाँ पापा पंडिताई के काम करते हैं, पंडित जी है, तो वहाँ अपने मंदिर में रहते हैं। तो ये मैंने सारा किचन चमका दिया। और ये देखो अब पहले कैसे था और अब देखो कैसे हो गया। सारा मैंने डब्बा डुब्बा सारे पुराना सामान फेंक दिया, फिर सब सेट कर लिया। ये मैंने सिंक वगैरह, स्लिप, गैस, टोकरियाँ सब नीचे मैंने खाली कर दिया, सारा मैंने धो दिया। और पापा की मसालादानी भी मैंने ये इसको भी सेट कर लिया। पापा का अलग अलग जैसे पुड़ियाँ मिलती है ना मसाले की, वो ला रखे थे, हल्दी की, नमक की, खोल के आधा रखा था, आधा आधा पैकेट ऐसे रखे थे, तो मैंने उन मसालादानी में सेट कर लिया। बाकी के जो बच्चे मैंने डब्बे में रख दिए थे। और ये मैंने अपना कमरा भी चमका लिया, ये वाला। यहाँ पे डुग्गू मैंने कार्टून में बिठा दिया डुग्गू को, ये बहुत ही परेशान कर रहा था मुझे बार बार बीच में, इसको मैंने रख दिया ऊपर। बस बाद में हमने पी ली चाय और जाते तो चलिए वापस चलते चलते आपको एक सुंदर सा नज़ारा दिखाती हूँ। इतना प्यारा व्यू था, आगे पीछे हरियाली हरियाली। मैंने बोला मैं इसको रिकॉर्ड करूँगी, आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। पंजाब का पिंड, यहाँ पिंडों में इतनी हरियाली प्यारी लगती है ना, बीच में फूल भी थे। तो चले दिखाती हूँ आपको, देखो मज़ा करो। ये देखो